हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन 1.6 ये है आपका चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है 4 पॉइंट चार्जेस हैं QA, QB, QC और QD। इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो ABCD एक मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, एक स्क्वायर बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है जी, इसके नाम दे देता हूँ, ये A है, ये B है और C इसके नीचे यहीं पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मत लिख देना C, ऐसे ही चलता है, जब भी लिखते हो तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सही होंगे। ABCD, अगर मान लो नीचे से शुरू करते तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C आता, फिर यहाँ D। ऐसे नहीं लिखते ABCD, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में चलना है ABCD। जैसे मैं यहाँ पर चलाऊँ ABC और ये D, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ जो QA चार्ज है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम का है, और जो QB पर चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम का, QC पे चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम का, और जो D पर चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की ये साइड्स हैं इसके। ऑब्वियस बात है, स्क्वायर है तो हर साइड क्या रहेगी इसकी, 10 सेंटीमीटर की रहेगी। नाउ व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। सेंटर मान लो इसका O है और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का क्या है, चार्ज प्लेस्ड है। तो इस पर आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है इन चार्जेस की वजह से। फोर्स, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो क्या फोर्स होगी यहाँ पर, नेट फोर्स आपको बतानी है। देखो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको बहुत अच्छे से कहानी पता है ना, थ्योरी वाली, तो आप यहीं से कर सकते हो। देखो कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, ये वाला चार्ज माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ लगेगी फोर्स B वाली, और ये वाला प्लस है, ये वाला सेम, ये माइनस है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ फोर्स लगेगी FD। अब अगर आप यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे ना तो वो 0 रहेगा। 0 क्यों रहेगा, देखो यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके बीच में, -5 माइक्रोकूलम और इस 1 माइक्रोकूलम के बीच में। और ये एक्चुअली में है क्या, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये डायगनल्स हैं इसके। ठीक है, और डायगनल्स का ये हाफ डिस्टेंस हो गया है ना, ये पूरा एक डायगनल है तो उसका हाफ ये है ना। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, इधर भी R है, मान लो ये भी R है, सेम ही है डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस हो गया, सेम चार्जेस की वैल्यू हो गई इधर और इधर, तो इन दोनों के आंसर भी सेम रहेंगे। लेकिन जो नेट फोर्स रहेगी, वो जो नेट फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ये FA। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का FB है ना। नेट फोर्स ऐसे निकलती है वेक्टर्स में। अब वेक्टर्स में जब आप करोगे तो यहाँ से मुझे साफ पता चला दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो FA की जो वैल्यू है वो -FB है। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी एक की वैल्यू रख दूँ, FA की जगह अगर मैं -FB रख दूँ तो ये देख लो आप, ये क्या हो गया, कट गया। तो नेट फोर्स क्या रख रही है यहाँ पर, 0। एक तो ये तरीका है कि आपको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में भी यही होगा। देखो ये 1 माइक्रोकूलम का है और ये मतलब प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर जाएगा। तो ये फोर्स कौन सी लग रही है, FC। और ये वाला चार्ज प्लस का, ये वाला प्लस का, ये वाला भी इसको इधर रिपेल, क्योंकि इसी पर देखनी है हमें फोर्सेस, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, 2 माइक्रोकूलम वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये फोर्स है FA। अब सेम यहाँ भी वही कहानी है कि जो FA है वो इक्वल है FC के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि देखो दोनों चार्जेस सेम है और ये दूरी भी R है और ये R है, क्योंकि ये भी डायगनल ही है, उसका हाफ हो रहा है। तो यहाँ भी चार्जेस सेम है, यहाँ वाले में भी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो जो फॉर्मूला है अगर आपको याद है, KQ1 Q2 ओवर में R स्क्वायर से, तो इनके दोनों के आंसर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ऐसा लिख दिया। तो जो यहाँ पर भी जो नेट फोर्स आएगी वो क्या रहेगी हमारी, FA प्लस में FC, और FA की जगह -FC रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 0 आएगा F नेट यहाँ पर भी। तो यहाँ नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो मैं आंसर तो लिख रहा हूँ कि 0 न्यूटन इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है। बाकी अब अगर आप इसको थोड़ा और ढंग से करना चाहते हो तो देखो कैसे हो सकता है। देखो ये चीज़ समझ में आ गई, एक तो ये तरीका है। ठीक, और यहाँ पर देखो ज़रा, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ ऐसे, ये इस तरीके से, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ है -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी कितना है हमारे पास, ये 5 माइक्रोकूलम है माइनस का। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखो, अगर हम यहाँ पर फोर्सेस निकाल के करेंगे तो क्या होगा, देखो ज़रा, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर O है जिस पर चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम का है। तो यही सेम कहानी है कि ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऐसे, तो FD, और ये वाला इसकी वजह से इधर जाएगा तो ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया FB। सेम वही बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ज़रा, मैं अगर FB निकाल लूँ पहले, देखो FB का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KQ1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। अब यहाँ R हम कैसे निकाल लेंगे, ये वाला R, देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मान लो कुछ और वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ सिमिट्री होती है ना, चार्जेस की सारे सेम होते तो फिर तो आप डायरेक्ट ही 0 लिख देते। मान लो प्लस का 2 माइक्रोकूलम, प्लस का तब भी 0, और कभी ऐसे हो आमने सामने वाले सेम,
नेचर के चार्ज हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब भी जीरो ही बनेगी फोर्स। लेकिन इससे अलग कोई आ जाए अगर नंबर्स यहाँ पर चार्जेस की, तो फिर भी तो आना चाहिए ना सोल्व करना। तो उसके लिए क्या सिंपल, पहले तो ये आर पता होना चाहिए आपको इनके बीच का। तो ये आर कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल BCD में, राइट एंगल ट्रायंगल है ये BCD। अब इसमें आपको पता है ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर पाइथागोरस से ये वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, बताओ। पाइथागोरस लगा देंगे तो देखो जरा अप्लाई पाइथागोरस, तो यहाँ पर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हाइपोटेनस होगी ना, और ये परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस में ये CD का स्क्वायर। अब ये BD निकालना है हमें। देखो यहाँ पर ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है साइड। तो 10 का स्क्वायर और ये भी 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 100 प्लस में 100 दैट इज़ 200। और BD की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में 200, और इसको मैं सोल्व ऐसे करता हूँ 2 इंटू में 100, 100 का क्या आ जाएगा रूट 10 और रूट 2 अंदर ही रहने दिया। अब ये BD वैल्यू आई है, लेकिन मुझे चाहिए OB, और OB क्या है हमारे पास BD/2, बिकॉज इन स्क्वायर डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो मतलब इक्वली डिवाइड होंगे ये। तो ये 10√2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 5, तो 5√2 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, तो एक निकाल दिया, ये भी 5√2, ये भी 5√2, इनमें ये भी 5√2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है हमारे पास पाइथागोरस लगाओगे ना जब आप इसमें ADC में, तो यहाँ पर भी देख लो ये AC का स्क्वायर इक्वल टू में ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बनेगा, सेम ही बनेगी कहानी। तो यहाँ पर भी यही होगा। और वैसे भी स्क्वायर में क्या होता है, मान लो एक हाफ डायगोनल आ गया ना, वही सारे होते हैं। एक डायगोनल का ना फॉर्मूला एक और होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने का, ऑफ स्क्वायर इसका डायरेक्ट होता है एक √2 इंटू में साइड। तो √2 इंटू में साइड कितनी है हमारे पास बताओ, 10 सेंटीमीटर है ना। और ये OB निकालनी है तो इसका हाफ होगा OB, तो 10√2 डिवाइड बाई 2, 5√2 वही आ जाता है। डायगोनल देख लो यहाँ से 10√2 डायरेक्ट आ गया था, हमने ऐसे सोल्व किया था ये 10√2। आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो डिस्टेंस का ही मेन फंडा था इसमें, अब डिस्टेंस निकल गया। अब देखो हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है ना। अब मेरे को आपको जो बात समझानी है वो समझो जरा। FB की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 इसमें कितना है हमारे पास, Q1 ये वाला होगा ना इसमें हमारा, इन दोनों के लिए बोल रहे हैं हम है ना। Q1 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁶ और Q2 -5 है, लेकिन इसमें हम साइन नहीं लगाते, तो ये 5 × 10⁻⁶। और R कितना है हमारे पास 5√2, और मीटर में करते हैं इसको तो सेंटीमीटर है ना ये, तो सेंटीमीटर को किस में करोगे, मीटर में, तो 5√2 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो सेम अगर आप देखोगे ना ये कहानी किस में बनेगी हमारे पास, FD में भी सेम बनेगी यही। देख लो FD में भी यही कहानी बनेगी, यही फॉर्मूला लगेगा। K की वैल्यू इसमें भी 9 × 10⁹ Q1 इसमें भी यही है, और जो Q2 है वो भी इसमें यही है, -5 है तो मैं 5 ही लिखूँगा। और डिस्टेंस भी इसमें कितना है, ये 5√2/100 है, तो यहाँ 100 ऊपर चला गया। तो ये सेम ही तो हो गई। तो यहाँ पर भी जो मैं नेट निकाल लूँगा यहाँ पर FBD अगर मैं बोल दूँ इनको, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या बनेगा हमारे पास FB प्लस में FD, लेकिन वी नो दैट कि यहाँ पर जो ये है हमारे पास F नेट, यहाँ ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ उल्टा कर दिया शायद, ये ध्यान देना। यहाँ पर ये FD था, ठीक है। तो ये FD इज इक्वल टू में -FB था, तो ये FD है। यहाँ FD की वैल्यू रखी थी हमने माइनस के FB, इन दोनों की बात हो रही थी ना, ठीक है। और FAFC ये वाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ A आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता ना, समझ पा रहे होंगे बात को। तो FB FD है, तो FD जो है हमारा -FB के बराबर है, तो FB प्लस और ये माइनस बन जाएगा FD। तो यहाँ ये सेम ही वैल्यूज़ है ना, उसी की वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा आपको कि FB क्या है -FD। डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद ही सोचो जरा आप, यही सब कुछ होगा, ठीक है। अगर कुछ और वैल्यूज़ होती जिसमें हमें पता चलता कि 0 नहीं होगी नेट फोर्स, फिर तो हमें ये सोल्व करने पड़ते, और फिर माइनस भी करनी पड़ती वैल्यू, बड़ी में से छोटी कोई वैल्यू माइनस करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर तो सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो यहाँ पर ये देख लो आप, ये चीज़ की हमने, तो यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है। मान लो ये 2 है, ये भी 2 न्यूटन है, तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। सेम कहानी हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। इसमें भी यही होगी। देखो यहाँ पर ये जो है 1 और ये 2 वाला, ये वाला 2 इसको इधर करेगा रिपेल, तो ये फोर्स हो गई FA। ये वाला 2 इसको इधर रिपेल करेगा पॉजिटिव की वजह से, तो ये हो गई FC। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ भी तो सेम कहानी चलेगी या नहीं चलेगी, बताओ, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो FA की जब आप वैल्यू निकाल लोगे यहाँ, तो FA भी क्या है, K Q1 Q2, तो 10⁹ K हो गया। Q1 इसमें मान लो ये 1 माइक्रो की वजह से 10⁻⁶, और Q2 इसमें मान लो FA निकाल रहे हैं ना हम, ये वाला
ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो ये एफ ए फोर्स लग रही है, तो ये वाला है, तो 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 × 10⁻⁻⁶, और आर मैंने यही बोला था आपको 5√2 और डिवाइड बाई 100 मीटर के लिए, तो 100 यहाँ चला जाएगा, तो सेम ही आ रहा है। ऐसे ही आप एफ सी निकाल सकते हो। एफ सी में भी देख लो ज़रा, इन दोनों के बीच में है, तो चार्जेस वही हैं 1 और 2, जैसे यहाँ थे 1 और 2, और डिस्टेंस भी वही है, तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि यहाँ पर हमें पता चला है एफ ए इक्वल टू माइनस के एफ सी है मैग्नीट्यूड से, ठीक है। लेकिन माइनस क्यों लगाया कि डायरेक्शन की वजह से, तो जो नेट निकलेगी यहाँ आपके पास एफ ए सी वो क्या होगी बताओ, एफ ए प्लस में एफ सी। अब एफ ए की जगह माइनस एफ सी है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो उसके साथ 0 ही आएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, है कि नहीं। ये मैंने क्यों समझाया आपको कहानी, नहीं तो इतनी भी बहुत थी है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें चार्जेस इस तरीके से दिए हुए हों कि नेट फोर्स 0 ना हो, तो फिर उस केस में क्या होता है, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पर एफ ए प्लस एफ सी, और यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या होता, ये इक्वल तो होता ही ना उस केस में। तो जैसे ये आता एफ ए सी, तो डायरेक्शन उल्टी है, तो मैं ऐसे लिखता एफ ए प्लस करना है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है उससे, तो माइनस एफ सी ऐसे लिख देता, समझ रहे हो। तो एफ ए माइनस एफ सी जो भी वैल्यूज होती हैं इनको क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो। इस तरीके से उसमें चलता है। तो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन मेन बात समझनी है कि कैसे, और ये डिस्टेंस समझना था कि ये डिस्टेंस कैसे निकलते हैं ये वाले, ठीक है जी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही है कि फंडे क्लियर करते चलो। यहाँ सिर्फ काम क्वेश्चन कराना ही नहीं है, मेन है आपका फंडा भी क्लियर होता चल जाए, तो ये चीज़ आपको क्लियर करते रहनी है। क्लियर। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगी 0। अब देखो जैसे यहाँ पर तो इनका रिजल्टेंट भी 0 था, इसका भी रिजल्टेंट 0 था। अब कई बार क्या होता है, इनका रिजल्टेंट कुछ आया, ठीक है, एफ ए एफ बी डी का, ठीक है, तो वो एफ बी डी मान लो इस साइड हमने ले ली, मान लो ये एफ बी वाली ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स रहेगी वो इधर रहेगी एफ बी डी। और मान लो इन दोनों का भी कुछ आया और उसका जो नेट फोर्स थी वो इस साइड ली कि मान लो एफ सी ज़्यादा है, तो एफ सी ए इधर आ गया, या एफ ए सी, समझ रहे हो। तो इन दोनों में बीच में ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने किया था यहाँ पर नेट फोर्स जो आएगी वो इनके बिल्कुल मिड से जाएगी, और उस केस में फिर क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला लगता है जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला। तो चलो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम समझ ही लेंगे वो बात, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आ गई आपको कि सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।